वेलकम टू माय चैनल गुरु न्यूटन। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स पर एक और वीडियो को लेकर मैं आप लोगों के साथ में हूँ। इस वीडियो में मैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेच्ड वायर टॉपिक को आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अगर हमें फाइंड आउट करना हो कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, किस तरह से हम उसको फाइंड आउट करेंगे, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ में इस टॉपिक में डिस्कस करूँगा। 2-3 फार्मूले हमारे साथ में यहाँ पर इस टॉपिक में डिस्कस होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो मान लेते हैं कि सपोज़ कोई एक वायर है और उस वायर का अगर हम देखेंगे कि लेंथ इज़ एल। अगर हम इस जगह से इस वायर को एक रिजिड सपोर्ट से टाइट कर देते हैं और यहाँ पर हम इस पर कोई एक वेट हैंग कर देते हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम यहाँ पर हैंग कर देते हैं और जिसका मास अगर हम बोलेंगे तो मास इज़ m, तो इसका वेट एक्ट करेगा mg। या फिर हम ये भी मान सकते हैं कि ये फोर्स है जो इसमें क्या कर रहा है, कुछ एक्सटेंशन प्रोड्यूस करा रहा है इस वायर के अंदर। अब ड्यू टू दिस वेट सपोज़ इसकी लेंथ जो होता है वो कितना हो गया, थोड़ा सा हमारा इंक्रीज़ हो जाता है और हम मानते हैं कि ये लेंथ सपोज़ हमारा कितना इंक्रीज़ हो गया, मानकर चलते हैं ये इतनी लेंथ इसका इंक्रीज़ हो गया। तो दिस लेंथ इज़ एल और ये जो हमारा लेंथ इंक्रीज़ हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इस लेंथ को हम मान लेते हैं स्मॉल एल। अब फोर्स क्या लगा है, फोर्स इज़ एफ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम बात करेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज ए, क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस वायर, दैट इज योर ए। तो जैसा कि आप अपने टॉपिक्स में पहले भी पढ़ चुके हैं कि यंग्स मॉडुलस दैट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यंग्स मॉडुलस के लिए अगर हम बात करते हैं तो यंग्स मॉडुलस इज़ व्हाट, इट इज़ योर रेशो। किस चीज़ का रेशो होता है, इट इज़ नॉर्मल स्ट्रेस टू योर वॉल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो अगर यहाँ पर हम बात करेंगे नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस की बारे में अगर हम कहें तो नॉर्मल स्ट्रेस इज योर दिस फोर्स ओवर एरिया। अब इस स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट हमारा डिस्टर्ब होगा और इस पर्टिकुलर वायर के अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा। तो अगर रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, इसको फिर से पुरानी पोजीशन में ले जाने की कोशिश करेगा। तो नॉर्मल स्ट्रेस इज व्हाट, दैट इज योर एफ अपॉन ए। और अगर हम स्ट्रेन की बात करेंगे, जिस स्ट्रेन में जैसे कि हम कह रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो इट इज़ योर एल ओवर एल। हमें पता है स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। तो अगर हम यंग्स मॉडुलस में यहाँ अप्लाई करते हैं इस चीज़ को, तो इट इज़ एफ अपॉन ए एंड इट इज़ एल अपॉन एल। यहाँ से हम इसको कह सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए एल। तो अगर यहाँ से स्ट्रेचिंग फोर्स को हम देखें तो स्ट्रेचिंग फोर्स कौन सा हुआ हमारा, स्ट्रेचिंग फोर्स इज योर एफ। तो एफ को अगर हम देखें तो स्ट्रेचिंग फोर्स इज, इट इज़ योर वाई ए एल ओवर एल। अब इस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, जो भी इंक्रीज हो रहा है लेंथ में, वो बेसिकली अगर हम कनेक्ट करना चाहें तो इस फोर्स की वजह से हमारा इसमें इंक्रीज हो रहा है लेंथ में। तो अगर जैसे कि हम ये कहें कि सपोज हमने इसमें थोड़ा सा इंक्रीज किया लेंथ का, थोड़ा सा इंक्रीज हम मान सकते हैं डी एल। देखिए समझते हैं कि अगर जब ये हमारा इंक्रीज होना शुरू हुआ होगा तो एक साथ तो हमारा यहाँ एल तक इंक्रीज नहीं आया होगा इसमें। तो अब इसमें क्या होगा कि अगर इसमें डी एल पोर्शन हम मान लें, अ वेरी स्मॉल पोर्शंस जो हमारा धीरे धीरे इंक्रीज हुआ होगा, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि वर्क डन विल बी गिवन बाई एफ डॉट डी एल। कि अगर हमारा कितना वर्क हुआ होगा,
इसको अगर हमने इसकी लेंथ को इंक्रीज किया है तो इट इज़ एफ डॉट डी एल ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स एफ। तो अभी ओवरऑल हमारा जो इंक्रीज हुआ है दैट इज फ्रॉम, ये अगर हम 0 मान लें तो यहाँ तक ये पोर्शन आप क्या मान रहे हैं, इट इज़ योर एल। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो दिस एफ एंड डी एल, दीज टू हैव, ये दोनों वेक्टर्स हैं, इनके बीच में एंगल 0 होगा, तो इट इज़ योर एफ डी एल। तो दिस डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, अब एफ कितना है आपको, अब स्ट्रेचिंग फोर्स हमारा आ चुका है ये रिलेशन, तो स्ट्रेचिंग फोर्स कितना हो गया हमारा, इट इज़ योर वाई ए एल ओवर एल एंड इट इज़ डी एल। ये हमारा टोटल वर्क डन निकला कि अगर हमने इसकी लेंथ में इंक्रीज किया, अ वेरी स्मॉल इंक्रीज इन इट्स लेंथ, इट इज़ डी एल। अब लेकिन इंक्रीज कितना हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है 0 to L। तो टोटल वर्क डन अगर आप निकालेंगे, टोटल वर्क डन के लिए क्या करना होता है, आप सभी को पता है कि हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क डन के लिए हम इसको क्या करते हैं, W इज इक्वल्स टू integration of this dw and it is your y a l over l and it is dl। अब इसमें लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, लिमिट्स इज फ्रॉम 0 to l, क्योंकि हमारा इंक्रीज ही कितना हुआ है, 0 से l तक हमारा इंक्रीज हुआ है। अब इसी चीज़ को आप सॉल्व करते हैं आगे तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है इट इज़ y a ओवर l इंटीग्रेशन ऑफ एल डी एल एंड लिमिट इज़ फ्रॉम 0 to L। हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा वाई ए अपॉन एल, इट इज़ एल स्क्वायर ओवर 2, लिमिट इज़ फ्रॉम 0 to L एंड फाइनली हमको मिल जाता है इट इज़ हाफ वाई ए एल स्क्वायर ओवर एल। अब इसको रीअरेंज करके आप किस तरह से लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं हाफ वाई ए एल ओवर एल इंटू एल। तो ये अब ये पोर्शन क्या आ गया, दिस पोर्शन इज योर स्ट्रेचिंग फोर्स। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दिस W इज इक्वल्स टू हाफ इंटू स्ट्रेचिंग फोर्स इंटू इंक्रीज इन लेंथ। ये हमारे लिए एक एक्सप्रेशन आ गया कि हमने इतना वर्क किया, अब जितना वर्क करेंगे वही क्या होगा, इसमें एज एनर्जी स्टोर हो जाता है। अब यहीं पर इसी से हम कनेक्ट करते हैं कि सपोज अगर हमें देखना हो कि वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम कितना हुआ, कि जो हमारा वायर है इसका जो भी यूनिट वॉल्यूम है उस पर हमने कितना वर्क किया, कितनी एनर्जी उसमें स्टोर होता है। तो दिस इज व्हाट योर वर्क डन, राइट, पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आप यहाँ पर निकालते हैं तो यही हमारा एनर्जी हो जाता है, मीन्स U ओवर वॉल्यूम। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज व्हाट, इट इज योर हाफ F इंटू L ओवर A इंटू L। तो अगर यहाँ से हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ F upon A is what your stress and L upon L is your strain। तो एक हमारे लिए ये और रिलेशन मिल जाता है, लेकिन ये रिलेशन क्या है, दिस रिलेशन इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर इस रिलेशन पे आते हैं। तो एक रिलेशन आपको मिला, दिस W इज इक्वल्स टू हाफ इंटू F इंटू L, दैट इज योर स्ट्रेचिंग फोर्स इंटू इंक्रीज इन लेंथ। एक और रिलेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसी जगह से, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर निकाला था कि दिस वर्क डन इज इक्वल्स टू एनर्जी स्टोर। अब इसको वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम हमें देखना हो तो इट वाज, अब यहाँ इस एक्सप्रेशन पर हम बात करते हैं, हाफ वाई ए एल ओवर एल इंटू एल एंड इट इज़, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है U अपॉन वॉल्यूम, तो हम टोटल वॉल्यूम ले लेते हैं, इट इज़ A इंटू एल। तो नाउ दिस A इज कैंसल्ड,
अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दिस U अपॉन वॉल्यूम, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज अगर आप देखते हैं तो हाफ इंटू वाई, देखिए अब क्या बच जाता है, इट इज़ एल स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। तो आप यहाँ पर इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्क्वायर ऑफ द स्ट्रेन। तो इस तरह से आप लोगों ने ये देखा कि हमारे पास इसके लिए कितने रिलेशंस हमें मिल गए। नाउ वी हैव 3 रिलेशंस। कि एक रिलेशन हम यहाँ से हमने देखा, इट इज़ हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन, वाई इज़ योर यंग्स मॉडुलस। दूसरा हमको मिलता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, दीज टू आर एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर हमें डायरेक्टली निकालना हो कि कितना हमने वर्क किया, कितनी एनर्जी हमारी स्टोर हुई, इसको इंक्रीज करने में, तो इट इज़ योर हाफ इंटू एफ इंटू एल। तो दीज 3 रिलेशंस आर देयर जिनको हम यूज़ करते हैं किसी भी स्ट्रेच वायर की एनर्जी कितना उसके अंदर स्टोर हुआ है इसको फाइंड आउट करने के लिए। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत जगह आगे चलकर यूज़ होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।